सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम पार्ट 4 करने वाले हैं किसका, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का। क्लास 12th का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 है जिसका पार्ट 4 है। इसमें हम कूलम्स लॉ पिछले टर्म में बात हो गया था, लेकिन कूलम्स लॉ मैं अभी फिर से बताऊँगा। उसके बाद एक टर्म बताऊँगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। उसके बाद उसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे ताकि हमको पता चल जाए कि हमको यूज़ कैसे करना है। तो कूलम्स लॉ के बारे में फिर से बता देता हूँ। कूलम्स लॉ, और जो मैंने वेक्टर में एक ट्रिक बताई थी उसका हम यूज़ आज काफ़ी करने वाले हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ है वो। मैंने बताया था अभी कुछ समय पहले, मैंने वेक्टर की एक वीडियो अपलोड की थी, उसमें मैंने ये वाली ट्रिक बताई थी, शॉर्टकट मैंने बताया हुआ था। इसका हम काफ़ी यूज़ करने वाले हैं। अगर ये नहीं समझ में आया कि ये क्या है, और उसके बाद अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी हुई थी तो मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, उसको ज़रूर देख लीजिए। पहले इसको समझ लीजिए कैसे करना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है वेक्टर का। वैसे वेक्टर आता होगा तो बहुत अच्छी बात है, और ये ट्रिक मैंने कुछ बता रखे हैं क्योंकि इसी से हम चुटकियों में आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर नहीं आता तब भी हम यहाँ थोड़ा सा तो बताऊंगा ही, पर वहाँ पे अच्छे से मैंने बता रखा है, तो वहाँ पे एग्जाम्पल मैंने कराए थे छोटे छोटे, तो उसको एक बार देख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए। कूलम्स लॉ क्या होता है, ये पॉइंट चार्जेस के बीच में लगता है। जैसे ये पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज, और ये पॉइंट चार्ज है। तो क्या बताता है, फोर्स बिटवीन देम, मतलब कि जैसे दो पॉइंट चार्ज के बीच में कितना फोर्स लगेगा। हमको पता है कि चार्ज दो तरीके के होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, अगर जैसे ये दो चार्ज है, दो पॉइंट चार्ज, हमको पता है ये अट्रैक्ट होगा क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं, तो ये दोनों अट्रैक्ट करेगा तो इसमें फोर्स लगेगा, और ये दोनों फोर्स बिल्कुल सेम रहेंगे। और फोर्स क्या होगा वही हमारा बताता है कूलम्स लॉ। देखिए, अगर ऐसे रहेगा तो ये अट्रैक्ट करेगा तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, और अगर ऐसे हुआ, जैसे यहाँ पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज है, तब ये अट्रैक्ट नहीं, तब रिपल्सन करेगा ऐसे, तो ये फोर्स भी सेम रहेगा। लेकिन हमको फोर्स कैसे निकालेंगे, किसकी मदद से, हम कूलम्स लॉ से फोर्स निकालेंगे। कूलम्स लॉ, ठीक है, वेट, तो फोर्स बताएगा किन्हीं दो पॉइंट चार्ज के बीच में कितना फोर्स लगेगा, वो हमको बताएगा। अब वो कैसे बताएगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फोर्स का कुछ फॉर्मूला होगा ना कूलम्स लॉ, तो वो बताएगा कितना फोर्स लगेगा। तो फोर्स क्या लगेगा, पहले जानते हैं, फोर्स जो होता है ये वेक्टर क्वांटिटी, तो इसका मैग्नीट्यूड भी होगा प्लस में डायरेक्शन भी होगा। डायरेक्शन हम साइन वाइज यहाँ दिखा देंगे, पर वेक्टर लॉ ऑफ कूलम्स लॉ जो होता है, इसको मैंने पिछली वीडियो में डिफाइन कर रखा है। अगर वीडियो नहीं देखी तो उसकी लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा। इसके पहले मैंने कूलम्स लॉ अच्छे से बताया हुआ है, इसके पहले भी मैंने अभी बता दिया, और ये भी मैंने बताया हुआ था जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला था, वो भी मैंने बता रखा था, उसमें डेरिवेशन भी कराया हुआ था, तो उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे कैसे, तो हम उसको ऐसे निकालते हैं। इसका फोर्स एक्चुअल में हम ऐसे निकालते हैं, वेट, इसका फोर्स हम ऐसे निकालते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q1 Q2 अपॉन में R²। मैंने जब कल बताया था इसको मैंने K लिखा था, K, ठीक है, इसको हम K भी लिखते हैं, इसकी जगह पूरी जगह K लिखते हैं। और इसकी वैल्यू जो होती है, इस पूरे की वैल्यू जो होती है, मतलब ऑलमोस्ट K की वैल्यू, क्योंकि ये K इसके इक्वल है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को इसको बोलते हैं एप्सिलॉन बोलते हैं इसको। और इस पूरे को हम बोल सकते हैं K, और K की वैल्यू होती है, मतलब ओवरऑल वैल्यू 9 × 10⁻⁹ होती है। और ये क्या होता है, ये पूरा होल K क्या होता है, जैसे कि फोर्स जो हम निकालेंगे यहाँ से, जैसे पॉइंट चार्ज अगर यहाँ से प्लस Q है और ये माइनस Q है, ठीक है, ये हमको पता है यहाँ अट्रैक्शन लगेगा। तो ऐसा है कि इसके बीच में भी कई ढेर सारे पार्टिकल्स होंगे, कई ढेर सारे एटम्स होंगे, तो उनके वजह से भी कुछ फोर्स लगेगा ना। तो ये जो है हमारा, ये परमिशन देता है कि उसको रेसिस्ट करो, इसके जो बीच में जो अट्रैक्शन को कम कर रहा होगा या रिपल्सन को कम कर रहा होगा, उसी को बोलेंगे ये, मतलब उसी की वैल्यू होगी K हमारी। और हम K को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस, रेसिस्ट करता है किसको, फोर्स, रेसिस्ट फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। एक बात समझिए, जैसे यहाँ पे एक चार्ज है
पॉजिटिव, यहाँ पे चार्ज है एक पॉजिटिव। इन दोनों में फोर्स लगेगा, रिपल्सन कर रहे होंगे, तो इनके बीच में भी बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, बहुत सारे एटम्स होंगे, वो भी अपना भी फोर्स लगा रहे होंगे, और भी ढेर सारी चीज़ें होंगी ना, तो भी अपना रेजिस्ट कर रही होंगी फोर्स के, इनके फोर्स को रेजिस्ट कर रही होंगी। उसी रेजिस्टेंस को बोलते हैं हम, उसी के रेजिस्टेंस की वैल्यू हम यहाँ लिखते हैं। ये एप्सिलॉन कई जगह चेंज होता रहता है, परमिटिविटी होती है, और भी चीज़ें होती हैं इसको, लेकिन हमको बात नहीं करनी है। हमको ओवरऑल वैल्यू पता है 9 × 10⁻, हम 9 रखेंगे वैल्यू। इस पूरे की वैल्यू 9.9 × 10⁻9 रखते हैं, और केवल पाई की वैल्यू हमको पता है 3.14, और इसकी वैल्यू जो होती है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो होती है वो 8.85 × 10⁻12 ये होती है। समझ में आया? आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब समझ में आ गई होगी। इसको हम इन शॉर्ट में लिख सकते हैं यहाँ पे के, तो हम इसको फॉर्मूले को ऐसे लिखते हैं, F = में के Q1 Q2 अपॉन में R²। और के क्या होता है वो भी मैंने बता दिया, ये रेजिस्टेंस होता है, किन्हीं दो पॉइंट चार्ज के बीच में जो फोर्स लगेगा उसको रेसिस्ट करने का काम ये करता है हमारा के। ठीक है, तो के को हम इसीलिए डिनोट करते हैं। और Q1 Q2 क्या होता है, ये पॉइंट चार्जेस हैं, ये जैसे एक चार्ज है, दो चार्ज है, तो इसके जो है प्रोडक्ट होगा ये। और ये R क्या है, ये इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो होगा वही हमारा होगा R। समझ में आ गया होगा कि डिस्टेंस, इसके बीच में जो डिस्टेंस होगा वो दिए रहेगा क्वेश्चन में, वो होगा हमारा R, उसका स्क्वायर कर देंगे। तो समझ में आ गया होगा, सारी चीज़ें अब नोन है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है। पहले इसकी स्टेटमेंट लिख देते हैं, उसके बाद समझाते हैं क्या है। ठीक है, लिखते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, इसके बाद जस्ट न्यूमेरिकल करवाएंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो है समझ में आ जाए। और वो चीज़ जो मैंने बताया हुआ था वेक्टर का, वो काफ़ी यूज़ होने वाला। अगर वो समझ में नहीं आया तो उसके ये वीडियो अभी रुकिए, उसको पहले देख आइए उसके बाद, क्योंकि उसके बिना नहीं हो पाएगा। क्या होता है, वेन एवर अ चार्ज इज प्रेजेंट इन अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। ठीक है, मतलब कि कहने का मतलब जैसे कि यहाँ Q0 चार्ज है। ठीक है, इतने दूर पे यहाँ पे एक हमारा चार्ज है Q1, और यहाँ पे एक चार्ज है Q2, और यहाँ पे चार्ज है Q3। अगर हमको इस पे F नेट मतलब पूरा फोर्स निकालना हो तो हम क्या करते हैं, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस में F3 वेक्टर, इन तीनों के जितना फोर्स लग रहा होगा उसको वेक्टर सम करेंगे। वेक्टर सम करेंगे तो हमारा नेट फोर्स हमारा आ जाएगा। तो इसी को बोलते हैं, मतलब कि जब हम कूलम्स लॉ लगा रहे थे तो उसमें हम दो पॉइंट चार्ज के बीच में डिस्टेंस निकालते फोर्स निकाल रहे थे। अब अगर कई ढेर सारे अगर चार्जेस हो जाएं तो उन कई ढेर सारे चार्जों की वजह से यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा है उसको निकालेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से। समझ में आया? अगर दो पॉइंट चार्ज है तो हम वहाँ कूलम्स लॉ लगा के निकाल देंगे। अगर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए जिसमें बहुत ढेर सारे चार्जेस हैं, वहाँ हम कूलम्स लॉ लगाएंगे, लेकिन सब में एक बार में लगाएंगे, क्योंकि हमको और ढेर सारे हैं ना, तो हम उसको वेक्टर सम करेंगे। वेक्टर हम ऐसे सीधे ऐसे निकाल के जोड़ नहीं देंगे, हम उसका वेक्टर सम करके जोड़ेंगे। अब आइए क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा ना अच्छे से। ये तो आपको इतना समझ में आएगा कि हम वेक्टर सम करेंगे। अब वेक्टर सम कैसे करेंगे, अब वो बात करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान दीजिएगा। टू चार्ज Q and M are fixed and separated, ये M मीन्स मास है। ठीक है, separated by distance D। अनदर चार्ज, इसको समझने की कोशिश करिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, अपने दिमाग में विजुअलाइज करिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन। ठीक है, चार्ज Q0 मास M0 इज प्लेस्ड एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर X from center. Find force on
क्यू नॉट। देखिए इसका डायग्राम कुछ ऐसा बना हुआ है, यहाँ क्यू नॉट है, ठीक है, और यहाँ पे है क्यू और यहाँ पे है क्यू, यहाँ दूसरा चार्ज है क्यू नॉट, ठीक है। एक यहाँ चार्ज है, एक यहाँ चार्ज है। अब ये जो है ये इसकी डिस्टेंस ये रही जो कि गिवन है क्वेश्चन में x, ठीक है, ये क्वेश्चन में x गिवन है और ये पूरी डिस्टेंस हमको d गिवन है और ये ऐसे बना हुआ है कुछ, ठीक है, ये ऐसे बना हुआ है, मतलब इसको हम अच्छे से बना लेते हैं। यहाँ पे ये ऐसे बना हुआ है, ये ऐसे बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एक सेपरेशन है, यहाँ पे एक चार्ज है, यहाँ पे एक चार्ज है और यहाँ से हम एक डिस्टेंस मान लेते हैं, यहाँ से एक डिस्टेंस मान लेते हैं, ठीक है। और ये डिस्टेंस जो दी हुई है हमको दी हुई है x और इन दोनों का सेपरेशन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है d। इन दोनों का सेपरेशन क्या दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक का सेपरेशन दिया हुआ है d और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये दिया हुआ है x। हमको ये क्यू नॉट है, हमको यहाँ पे निकालना है क्या, यहाँ पे हमको निकालना है चार्ज कि हमारा चार्ज यहाँ पे कितना हो रहा होगा। तो आइए देखते हैं कैसे निकलेगा ये, ठीक है। हमको पता है कि इस चार्ज की वजह से, इस चार्ज की वजह से यहाँ ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। हमको पता है इस चार्ज की वजह से हमारा जो ये लग रहा होगा फोर्स वो इस डायरेक्शन में लग रहा होगा कुछ ऐसे, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे ना तो ये इस डायरेक्शन में लगेगा और जो ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव, तो इसकी वजह से यहाँ लग रहा होगा चार्ज। समझ में आ रहा है, समझ में आया क्या कह रहा हूँ, मतलब इस चार्ज की वजह से यहाँ पे जो फोर्स लगा, क्योंकि हमको फोर्स इस पे निकालना है तो हम इस पे बात करेंगे। तो इस चार्ज की वजह से फोर्स हमारा इस साइड लग रहा होगा, इस चार्ज की वजह से फोर्स हमारा इस साइड लग रहा होगा। समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ फिर से बनाते हैं, ये केवल इतना डायग्राम हम यहाँ फिर से बनाते हैं, ओवरऑल ही बना लेते हैं, पूरा बना लेते हैं, ठीक है। ये ऐसे कुछ डायग्राम है, ये इसकी वजह से यहाँ पे, और ये हमारा x डिस्टेंस है और यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है और यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है और ये फोर्स कितना होगा पहले उसको निकाल लेते हैं, ठीक है। फोर्स हमारा होगा हमारा क्या होता है k Q1 Q2, तो Q1 Q2 हमारा जो है ये हो जाएगा Q नॉट इंटू में Q हो जाएगा, ठीक है, अपॉन में r का स्क्वायर, मतलब हमको ये r डिस्टेंस भी चाहिए, ये वाली डिस्टेंस चाहिए। तो हमको पता है कि जैसे कि ये x है तो ये चीज़ हमारी d/2 हो जाएगी, ये हमको पता हुआ है, क्वेश्चन में गिवन है। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जब d है तो इतने तक की डिस्टेंस d/2 हो जाएगी, क्योंकि इसकी हाफ है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। और यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के यहाँ ये वाला निकाल लेंगे, तो हमारा ये आएगा अंडर रूट में a² अपॉन a स्क्वायर, इसका स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर होगा तो ये हो जाएगा d² और इस 2 का स्क्वायर होगा तो बचेगा 4 यहाँ आ जाएगा और यहाँ प्लस में x का स्क्वायर। मतलब ये हमारी डिस्टेंस आ गई यहाँ से यहाँ तक का। अब यही हमारा ये r का काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे ये Q1 ये Q2 ये आ गया, यहाँ पे लिख दिया r का स्क्वायर, यानी कि इन दोनों का सेपरेशन कितना है ये आ गया हमारा। तो यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे तो ये इसका अंडर रूट हट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा d² अपॉन 4 प्लस में x², हमारा f आ जाएगा। अब वही सेम f यहाँ पर भी आएगा, क्योंकि वही सेम f यहाँ क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे जो सेम वैल्यू है वही यहाँ भी वैल्यू है, q यहाँ पर है, q यहाँ पर भी है, q नॉट यहाँ पर है, q नॉट यहाँ पर भी है, तो यहाँ f आया, यहाँ भी f आएगा, ठीक है। मतलब अगर यहाँ बनाना चाहे तो ये f है, ये भी f है। तो अब एक काम करते हैं, इसको कर लेते हैं, हम रिजॉल्व कर लेते हैं इस वेक्टर, इसको करेंगे रिजॉल्व। ये कैसे करते हैं ये मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है, ठीक है। इसको करेंगे रिजॉल्व, तो जहाँ से थीटा बन रहा होगा, पहले देखिए ये थीटा होगा तो ये भी थीटा, ठीक है, यहाँ तक ये भी थीटा, नहीं सॉरी यहाँ तक ये भी थीटा हो जाएगा। पहले इसको तोड़ लेते हैं फिर, ठीक है। एक ये वाले इसको रिजॉल्व कर लिए और हम इसको भी रिजॉल्व कर लिए, मतलब इस वेक्टर को रिजॉल्व कर लिए और इस वेक्टर को रिजॉल्व कर लिए, ठीक है। अब देखते हैं ये थीटा होगा, ये भी थीटा हो जाएगा और ये थीटा होगा तो ये भी थीटा हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। जैसे कि ये वाला थीटा होगा, ये वाला थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, ये वाला थीटा है तो ये वाला थीटा भी हो जाएगा। और जो इसके साथ अटैच्ड में रहता है वो हमारा कॉस थीटा जाता है, तो हमारा ये हमको पता है एफ और इसका रिजल्टेंट ये हो जाएगा, तो एफ कॉस थीटा यहाँ आएगा और इस वाले का एफ कॉस थीटा यहाँ पे आ गया और इस वाले का एफ साइन थीटा इधर आ जाएगा, साइन थीटा। अब ऐसे ही इस वाले एफ का भी, इस वाले वेक्टर का भी ये एफ कॉस थीटा इधर आएगा, कॉस थीटा, ये
ये जो है एफ कॉस थीटा इसका है और ये वाला एफ कॉस थीटा इसका है, ठीक है। और ये एफ साइन थीटा यहाँ आ जाएगा, एफ साइन थीटा। तो हमारा ये एफ से ये एफ तो कैंसिल हो गया, ठीक है। इस एफ को ये एफ साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। अब बचा यहाँ पे क्या, 2f कॉस थीटा, क्योंकि देखिए इसका भी एफ कॉस थीटा यहाँ पर भी है, एक इसका भी एफ कॉस थीटा यहाँ पर है, दोनों का एफ कॉस थीटा हो जाएगा। तो हमारा टोटल फोर्स क्या आएगा इस पर, टोटल फोर्स हमारा आएगा 2f कॉस थीटा। समझ में आया। अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। 2 को ऐसे ही लिखेंगे। अब फोर्स निकाल लेते हैं, फोर्स का वैल्यू हम यहाँ निकालें ना, ये तो हम इसको लिख देंगे के क्यू नॉट क्यू अपॉन में, ठीक है, डी स्क्वायर बाय 4 प्लस में एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब बचा कॉस थीटा। कॉस थीटा कैसे निकालेंगे, कॉस थीटा हम यहाँ से निकालेंगे, ठीक है। हमको पता है पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। तो ये इसका साइन कॉस हम निकालने के लिए क्या करेंगे, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो बेस हमारा है एक्स, समझ में, और हाइपोटेनस हमारा ये हो जाएगा। तो हम इसको अंडर रूट अगर खोलेंगे तो पावर में हाफ चला जाता है, तो डी स्क्वायर बाय 4 प्लस में एक्स स्क्वायर की पावर हाफ, और ये इसकी पावर 1 हो जाएगी, क्योंकि इसकी कुछ नहीं होता उसका पावर 1 है मतलब कि। अब इसको कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो 2 के क्यू नॉट एक्स अपॉन में डी स्क्वायर बाय 4 प्लस में एक्स स्क्वायर 3/2। इसको जब यहाँ पे ऐड करेंगे, हमको पता है बेस सेम है तो इसकी पावर ऐड हो जाएंगी, तो पावर जब ऐड करेंगे तो हमारा 3/2 आंसर आ जाएगा। ये रहा सिंपल फॉर्मेट जैसे सॉल्व करते हैं एक्चुअल में। आप देखिए ट्रिक लगा के हम कैसे 2 मिनट में आंसर लाते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, उसको ट्रिक से करते हैं, समझ में आ जाएगा फिर, ठीक है। ठीक है, अब देखिए कैसे क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। 3 चार्जेस Q are placed at corners of equilateral triangle of side L. Find force on Q प्लेस्ड एट कॉर्नर। और ऐसे क्वेश्चन सीबीएसई में काफ़ी पूछा था, वो जो इसके पहले मैंने कराया वो थोड़ा सा एडवांस लेवल थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, और ऐसे क्वेश्चन सीबीएसई में काफ़ी पूछा था। जैसे कि ये है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब सारी साइड्स सेम है, तो सब पॉजिटिव चार्ज है, और इसकी साइड जो दिया हुआ है वो एल दिया हुआ है। हम किसी भी पॉइंट चार्ज किसी भी पर भी निकालते हैं, हम इस पर निकाल देते हैं, ठीक है। तो इस पे जो है इस चार्ज पे एक इसकी वजह से चार्ज लग रहा होगा, पॉजिटिव रिपेल करेगा, तो ये इस साइड को बनेगा एक, ठीक है। अब कितना बनेगा, फोर्स कितना निकलेगा, के Q1 Q2 जो कि हमारा एक ही है, तो हम Q स्क्वायर लिख देंगे, क्यों दोनों को सेम ही है, अपॉन में R स्क्वायर, तो R क्या है हमारा L है, तो L का स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। ये इसकी वजह से हो गया, और इसकी वजह से भी निकाल लेंगे, इसकी वजह से यहाँ सामने आएगा, ऐसे दिख रहा है ना, इसकी वजह से यहाँ पे ऐसे लगेगा क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, तो ये रिपेल करेगा, यहाँ पे लगेगा। अब इसका फोर्स निकालते हैं, ये भी क्या आएगा, ये भी सेम वैल्यू है क्योंकि सारी वैल्यू सेम है, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन में एल स्क्वायर। अब देखिए मैंने बताया क्या कि हम उसको कैसे ऐड करते हैं, वेक्टर से ऐड करते हैं। तो अब देखिए हमको पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो यहाँ इसका कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा एंगल, 60 डिग्री, तो ये भी 60 डिग्री होगा। अब देखिए आंसर कैसे निकलता है बिना वेक्टर का। अब मैंने जो ट्रिक बता रखी थी उसको खोलते हैं, ठीक है। हमको पता है ये वाला एंगल और ये वाली साइड, मतलब ये वाला वेक्टर ये वाला वेक्टर दोनों सेम है, दोनों एफ हैं, दोनों वैल्यू सेम है, मतलब हम ये वाली ट्रिक लगा सकते हैं अपनी। कहाँ गया ये वाला, इससे मैंने क्या बताया हुआ था कि अगर दो वेक्टर सेम है, ए बी वेक्टर सेम है, तो अगर उनके बीच का एंगल 0 डिग्री है तो हमारा आंसर जो आएगा 2a आ जाएगा। मतलब 2 और a जो होगा वो दोनों एंगल, वो दोनों जो वेक्टर होंगे उसमें से कोई सा भी एक वेक्टर मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। अगर वहीं उन दोनों एंगल का एंगल 90 डिग्री होता है, क्या एंगल, ये तो दो एंगल बना रहे हैं, ये वाला देखिए सिंपल, एक वेक्टर इधर जा रहा है, एक वेक्टर इधर जा रहा है, ये दोनों का मैग्नीट्यूड, ये दोनों मतलब सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, और इसका जो ये चीज़ है, इसका जो एंगल है
एंगल बना है 60 डिग्री, तो हम क्या करते हैं √3a। अब वहीं अगर थीटा हमारा 90 डिग्री का, दोनों वेक्टर सेम है, एक वेक्टर इधर जा रहा है एक वेक्टर इधर जा रहा है, लेकिन दोनों एक वेक्टर सेम है। अब हमारा एंगल जो बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है, तो हम √2a लगाते हैं। यहीं अगर 120 डिग्री हो तो हम आंसर हम केवल ए मतलब कोई सा भी एक वेक्टर, और जैसे 180 डिग्री हो तो आंसर मतलब 0 आता है। तो इस बार क्या है 60 डिग्री है ना, तो हमारा √3a, √3a, √3a। तो √3 और ए मतलब इन दोनों में से कोई सी भी वैल्यू एक डाल दी, इसको इसकी डाल देते हैं, ठीक है। के क्यू स्क्वायर अपॉन में एल स्क्वायर। देखिए उतना करने की जरूरत नहीं है, फोर्स हमारा आ गया, फोर्स है ये, सिंपल सा, कितने इजीली आंसर निकल आया। ये है ट्रिक जो मैंने बता रखी थी पिछले वीडियो में, इस बार फिर से बता दी, उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे बहुत अच्छे क्वेश्चन आराम से आते हैं, बहुत आराम से। इससे ये क्वेश्चन अगर नॉर्मल मेथड से करते काफ़ी टाइम लगता हमको, लेकिन कैसे इजीली चुटकियों में आ गया। अब एक चीज़ और बता देता हूँ इसमें, कि जो चीज़ें हमारी सिमेट्री फॉर्म करती हैं उसके बीच में अगर कोई एंगल हमको निकालना हो तो हमेशा 0 होता है। जैसे अगर यहाँ की बात करें, अगर यहाँ पे अगर हमको कोई अगर यहाँ पे निकालना हो, यहाँ पे कितना हो, ये देखिए सिमेट्री फॉर्म करें तो इसका फोर्स होगा 0। कोई जैसे कि ये हो गया, कोई सिमेट्री फॉर्म कर रही है, जैसे ये सिमेट्री फॉर्म कर रही है, जैसे ये सर्कल सिमेट्री फॉर्म कर रहा है, ये पेंटागन कर रहा है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे कोई चार्ज है, यहाँ पे चार्ज है, यहाँ पर भी चार्ज है, यहाँ पर भी चार्ज है, यहाँ पर भी चार्ज है। अगर यहाँ पे क्यू नॉट की वैल्यू निकाली जाए फोर्स की तो वो 0 हो जाएगी। जो हमारे सेंट्रल में हम जो निकालेंगे, अगर वो बढ़िया सिमेट्री है, मतलब क्लोज्ड हो चाहे ना हो, बस बेसिकली कैसे होनी चाहिए, क्लोज होनी चाहिए, और वो जो है सिमेट्री बनाए कोई, ठीक है। तो उसके जो बीच में जो हमारा फोर्स होगा वो हमारा 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्यू नॉट की अगर वैल्यू निकालेंगे, क्यू नॉट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा क्यू नॉट। आई होप इतनी सी बात समझ में आई होगी, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लें, ठीक है, एक कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना। वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन ठीक है एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जल्दी फटाक से। हाँ, 4 चार्ज क्यू आर प्लेस्ड, ऐसे टाइप के क्वेश्चन सीबीएसई काफ़ी पूछता है, तो ये बात थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कॉर्नर ऑफ स्क्वायर, फाइंड फोर्स ऑन चार्ज प्लेस्ड एट कॉर्नर, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान समझिएगा। एक स्क्वायर है, स्क्वायर बना लेते हैं हम, चारों कोनों पे हमको कोई पॉजिटिव चार्ज है दिया हुआ है, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू और ये प्लस क्यू। हमको इस चार्ज पे हमको वो निकालना है, हमारा फोर्स निकालना है। तो हमको पता है इसकी वजह से भी यहाँ फोर्स लगेगा, इसकी वजह से कितना फोर्स लगेगा वो निकाल लेते हैं। इसकी वजह से लगेगा, इसी पेन से कर दे रहा हूँ, ठीक है, के, और ये जो है हमको मान लेते हैं कि ये हमारा एल साइड का है, ठीक है। के Q1 Q2 जो हमारा कि क्यू स्क्वायर होने वाला है, क्योंकि ये भी सेम है ये भी सेम है। कूलम्स लॉ लगा रहे हैं हम, ये वाला फोर्स की फॉर्मूला ये वाला लगा रहे हैं हम, के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया फोर्स का फॉर्मूला ये लगा रहे हैं हम, ठीक है। तो के लगा दिए, Q1 Q2 हमारा सेम है तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में आर स्क्वायर, तो एल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। अब इसकी वजह से फोर्स लगेगा हमारा, समझ, इसकी वजह से फोर्स लगेगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ये भी एफ यही आएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन में एल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर भी फोर्स है, तो यहाँ पर इसकी वजह से भी हमारा फोर्स लगेगा, तो इसकी वजह से भी यहाँ हमारा फोर्स लगेगा, ऐसे यहाँ पे सामने ऐसे फोर्स लगेगा इसके। तो ये कितना होगा, इसका फोर्स कितना निकलेगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, L बाय एल अंडर रूट में 2। इसकी वैल्यू याद कर लीजिए कि जो इसको ऐसे निकलेगा, ऐसे डायगोनल होगा,
इसका डायगोनल होता है L√2, L√2 याद रखिएगा, ठीक है। काफ़ी जगह काम आने वाला ये चीज़, तो हमेशा याद रखिएगा। अब क्या करेंगे हम, अब इसकी वैल्यू, इसको पहले फाइंड करते हैं, फोर्स कितना होगा। तो क्यू स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा, ये L√2 का स्क्वायर, यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। F क्यू स्क्वायर अपॉन में L स्क्वायर, और इसको खोलेंगे तो ये 2, मतलब कि ये 2L स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? तो अब एक चीज़ देखिए आप, ये फोर्स का फॉर्मूला ये रहा, ये फोर्स किस पे निकला, इस वजह से निकला है, इसकी वजह से यहाँ पे फोर्स, और ये फोर्स इसकी वजह से निकला हुआ है। तो आप ये देखिए, ये फोर्स और इसको देखिए, ये ऐसे, ये तीनों सेम है ना। तो यानी कि हम इसको इस वाले फोर्स को F/2 भी तो लिख सकते हैं। मतलब जैसे कि यहाँ पे इसको फिर से बताऊँ मैं, तो यहाँ पर एक फोर्स लगेगा ऐसे, जो कि हमारा F है, या वो F की वैल्यू ये रही। यहाँ पर है, ये भी फोर्स है, ये भी F है। और यहाँ पे जो फोर्स निकला हुआ है वो देखिए F/2 है, क्योंकि F/2 है नीचे, तो यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, तो F/2 है, ठीक है। और ये देखिए 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, क्योंकि ये जो इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो हम एक काम करते हैं, इन दोनों का फोर्स जो है 90 डिग्री हम ट्रिक से अपने निकाल लेते हैं, और हमको पता है उसका रिजल्टेंट यहीं आने वाला है। इसका रिजल्टेंट जो होगा, इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट वो यहाँ आएगा, तो इसका जो आंसर आएगा हम इस फोर्स में ऐड कर देंगे, समझे। ये दोनों जो वेक्टर है, ये दोनों तो सेम है, और 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो हमने ट्रिक से इसको आंसर निकाल लेंगे, इसका रिजल्टेंट इस साइड आएगा, तो हम इसका और इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। अब हम ट्रिक लगाते हैं, 90 डिग्री का निकालना था ना हमको, देखते हैं 90 डिग्री कितना होगा। नाइन्टी डिग्री का आ रहा है √2a, तो आइए निकालते हैं फिर। √2f लिख देते हैं अभी f, अब बाद में हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। अब ये आ गया, इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा √2f प्लस में F/2 अपॉन में 1 कर देते हैं, इसका लेते हैं एलसीएम, तो 2 आएगा यहाँ पे नीचे, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो अंडर रूट में 2f प्लस में f। अब एक काम करते हैं, f दोनों में से ले लेते हैं कॉमन, तो f को इधर कॉमन ले लेंगे, तो क्या आएगा यहाँ पे √2 बचेगा, नहीं 2√2 बचेगा, ठीक है। ये चीज़ हमारी क्या हो जाएगा 2, हाँ सही है। हम यहाँ f को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे हमको 2 प्लस में 1 बचेगा, अपॉन में 2 बचा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसमें f की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हमारा ये 2 तब ब्लर क्यों है, ठीक है। 2 प्लस में 1 और फोर्स अपॉन में 2, और फोर्स की वैल्यू क्या थी, फोर्स की वैल्यू हमारा था क्यू स्क्वायर अपॉन में L स्क्वायर। हमारा ये आ गया आंसर, फोर्स की वैल्यू ये निकल आई। अब एक क्वेश्चन और कराने का मन कर रहा था, पर अभी टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। अगर और क्वेश्चन चाहिए इस पर कि और अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो उस पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। आज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बचा हुआ था, वरना मैं आज ये पूरा वीडियो ऐसे इसी बनाता, क्वेश्चन ही बना देता, क्वेश्चन ही करवा देता, और एक प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी बचा हुआ था, उसको बताना भी ज़रूरी था। तो दोनों की वजह से काफ़ी, तब भी जितनी वीडियो बनी है इतना इनफ है, लेकिन अगर और क्वेश्चन चाहिए, क्योंकि इस पर और ज़्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं, तो बता दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो पूरी क्वेश्चंस की हो जाएगी, ठीक है। तब तक वीडियो देखिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। कल मिलते हैं, ठीक है, बाय।